हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम अपने चैनल स्पीकअप स्पोकन सेंटर में। तो आज हम लोग इंटरमीडिएट के चैप्टर नंबर 4 जो एक पोएम है ओड टू ऑटम। तो ओड टू ऑटम को देखेंगे कि इसमें ऑथर के बारे में, जो इनके पोइट हैं उसको क्या कहा गया है उनके बारे में, और जॉन केट्स जो इन्होंने कविता में क्या लिखने की कोशिश की, क्या बताने की कोशिश की। तो ये कविता शुरू होता है कि ये एक ऑटम समझते हैं, शरद ऋतु है, एक प्रकार का सीजन है। वो सीजन की चर्चा कर रहे हैं, उसकी जो विशेषता है और उसकी जो सुंदरता है उसको वो चर्चा किए हैं इस पूरी कविता में। ओड टू ऑटम को कंपोज किए हैं जॉन केट्स ने। तो सबसे पहले हमें जॉन केट्स के बारे में भी जानना होगा। तो जो जॉन केट्स थे ये इंग्लैंड में जन्म लिए थे। तो इंग्लैंड यानी आप समझते हैं ब्रिटिश और इंग्लिश इनको बुलाया जाता है। तो ये एक इंग्लैंड के ये एक ग्रेटेस्ट रोमांटिक इंग्लिश पोएट थे, और इनकी वर्क्स को, इनके काम को जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी सराहना की है। तो ये बहुत ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहे, और इनकी जो एज थी वो करीब तकरीबन 26 साल ही वो इस दुनिया में रह सके, लेकिन 26 साल में ही उन्होंने बहुत कुछ काम किया है और एक अच्छी कविताएं दे करके गए। तो सबसे पहले उनकी जो कविता है वो 1814 में छपती है, और फिर उसके बाद जो है उनका कविता बनने का मन होता है, और स्पेंसर्स के साथ वो एक कविता लिखते हैं जो फेयरी क्वीन। वो काफ़ी पॉपुलर होता है, जिनसे उनका उम्मीद बढ़ जाता है कि हम भी पोएट बने। और ये काफ़ी ग्रेटेस्ट, इनको रोमांटिक और नेचर से प्रेम करने वाला ये माना जाता है। और इनका जो डेथ हुआ था वो दोस्तों ये ट्यूबरकुलोसिस एक प्रकार की डिजीज है जिससे वो मौत हो जाती है उनकी। तो इस कविता में हम लोग को ये याद रखना है कि इनका कैसे मौत हुई और इन्होंने क्या लिखे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि ओड टू ऑटम इन्होंने क्या लिखने की कोशिश की है। तो इन समरी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ओड टू ऑटम एक वेरी ब्यूटीफुल पोएम है, एक नेचर पोएम है। और it is composed by, we can say that it is composed by John Keats. Absolutely, I told you that he was a very great romantic poet. तो वो बहुत ही great romantic English poet थे. So in this poem he described the beauty of and spirit characteristics of autumn. तो ये इसमें दिखाते हैं कि जो ऑटम सीजन की जो सुंदरता होती है, जो आत्मा है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता जो है उसको दिखाते हैं। ही फील्स, वो फील करते हैं द ब्यूटी ऑफ नेचर इन द ऑटम सीजन। वो ऑटम सीजन में जो ब्यूटी है, जो नेचर का जो ब्यूटी है उसको वो फील करते हैं, और उसी फीलिंग्स को इन्होंने इस कविता में लिखा है। तो इस फीलिंग्स को उन्होंने कैसे लिखा है ये हम लोग देख लेते हैं। तो जो ये पोएम लिखते हैं अपने साथ, इस पोएम में क्या कहते हैं कि इन द ऑटम न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रोन ऑन ट्री, यानी कि इस मौसम में नई पत्तियां और फल जो होते हैं पेड़ों पर लगते हैं। दिस टाइम इज नीदर हीट ऑफ समर नॉर बिटरली कोल्डनेस ऑफ विंटर। मीन्स ना ही जो समर, जो गर्मी की उमस होती है वो होता है, और ना ही जो जाड़े की कड़कड़ाहट वाली ठंडक होती है वो होता है। ये मौसम काफ़ी मधुर सुहाना होता है, ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर इन द सीजन। एक कि जो प्रकृति होता है, प्रकृति काफ़ी ही सुंदर दिखती है हर जगह, एवरीवेयर इन द सीजन, ब्यूटीफुल इन द, ओके। सो वाइंड ब्लोज फ्रेंडली, जो हवाएं होती हैं इस समय की बहुत फ्रेंडली बहती हैं, मतलब मन को भाने वाला, अच्छा लगने वाला, मनोरम सुहानी हवा बहती है। एंड बर्ड सिंग्स इन अ फाइन ट्यून, और जो चिड़िया हैं, जो पंछी है वो बहुत ही अच्छा सुर में गाते हैं। ये मौसम इतना प्यारा होता है। फिर वो कहते हैं कि पीपल आर वेरी हैप्पी एंड हैव गुड हेल्थ। और इस समय क्या होता है कि काफ़ी लोग काफ़ी खुश होते हैं और काफ़ी अच्छा हेल्थ भी होता है इस समय उनका। सो दे कैन डू देयर वर्क ईजली इन ऑटम। वो अपने काम को ऑटम में बहुत आसानी से कर सकते हैं, यानी कि आलस नहीं होता है ठंड होने की वजह से, यानी ठंड नहीं होगा तो आलस नहीं होगा, और ना ही गर्म होने से पसीने होने का डर, ये सब, यानी कि आदमी एकदम मस्त रहता है और कोई भी काम आसानी से करता है। इट मेक्स
फ्रूट्स फ्लेसी। और ये क्या होता है कि ये जो मौसम होता है, ये मौसम विद मैच्योरिंग सन के साथ मिल करके, यानी कि सूरज उस समय नया नया निकलता है। सूरज जैसे जाड़े के दिन बीतते हैं तो सूरज के मौसम में थोड़ी गर्मी बढ़ती रहती है, तो वो बोलते हैं कि जो मैच्योरिंग सन है वो इस मौसम के साथ मिल करके फ्रूट को फ्लेसी, फैट एंड टेस्टी बना देता है। तो इसको कह सकते हैं कि इट मेक्स फ्रूट फ्लेसी और फैट एंड टेस्टी। एवरीथिंग इन द नेचर, यानी कि एवरीथिंग, सब कुछ नेचर में रिमेन्स काम एंड कूल। सब कुछ मौसम में क्या होता है कि काम होता है, शांत होता है, ठंड मतलब कि सुंदर होता है, अच्छा होता है, मनोरम होता है, इसको कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि इसके लिए अब जैसे मान लीजिए कि हमने इस कविता को एलैबोरेट कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। अब इस कविता को हम लोग जो क्या करेंगे, अब उसको कंक्लूड कर देते हैं। तो जैसे हम लोग कह सकते हैं कि हमने देखा कि यह समरी काफ़ी मतलब ये कविता काफ़ी ही नेचर के करीब है और नेचर की सुंदरता को लिखी गई है। तो फाइनली लाइन में हम कह सकते हैं कि दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम ऑफ नेचर। ये नेचर का बहुत ही खूबसूरत पोएम है एंड वी रियली फेल्ट इट। हम लोगों ने इसे फील किया एंड एंजॉयड इट वेरी मच। और रियली इस कविता को जब पढ़ते हैं दोस्तों तो हम लोग फील करते हैं कि ऑटम मौसम रियली काफ़ी खूबसूरत होता है, इस समय में ऐसा हैपन होता है। तो इनकी कविताओं में यही जान थी। जो जॉन केट्स लिखते हैं अपनी कविता, तो इसमें ऐसी जान थी कि लोग उसको फील करते थे, इसीलिए उनको बोलता है रोमांटिक, उसको फीलिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है। सो ऑटम इज द बेस्ट सीजन अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट कहते हैं कि जो ऑटम है वो एक बेस्ट सीजन है, बहुत ही बेस्ट सीजन है। ठीक है। अब हम लोग जो है इस कविता को हिंदी समरी के लिए देखते हैं, जो कि हमारा लैंग्वेज नहीं है हिंदी, तो हम लोग हिंदी में इसको कैसे याद करेंगे। तो इसके लिए कि जैसे कि ऑड टू ऑटम इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, तो उसका मतलब हो गया कि ऑड टू ऑटम एक बहुत ही सुंदर कविता है और इट इज़ कंपोज बाय जॉन केट्स। तो इसे जॉन केट्स ने कंपोज किया। कंपोज मतलब बनाना। हम लोग पोएम को राइट नहीं कह सकते, इसलिए हम लोग सीधे कंपोज कहते हैं। ठीक है। यानी उसको क्रिएट किया गया होता है, इसको राइट नहीं कहा जाता है। खैर अगर प्रोज होता है तो हम लोग कहते थे कि इनको कविता, कहानी को लिखा जाता है ऐसे पे, तो इसको नहीं कहता है। सो ही वॉज अ वेरी ग्रेट रोमांटिक इंग्लिश पोएट। वो काफ़ी महान अंग्रेज कवि थे, यानी कि ब्रिटिश से बिलोंग करने वाले, इंग्लैंड से बिलोंग करने वाले थे, तो बताया गया। सो इन दिस पोएम, इस कविता में उन्होंने क्या किया है कि शरद ऋतु का जो मौसम है ऑटम, उसकी सुंदरता, उसकी आत्मा, उसकी विशेषता को वर्णन करते हैं और वो बताते हैं, वह महसूस करते हैं कि जो शरद ऋतु है वो कितना ही सुंदर है, कितना ही प्रकृति काफ़ी मनोरम, काफ़ी प्यारा होता है। पतझड़ के जो मौसम है, यानी कि जो शरद ऋतु की बात कर रहे हैं, तो नए पत्ते लगते हैं पेड़ों पे, फल लगते हैं और इस समय ना तो गर्मी होती है और ना ही तपिश होती है। मतलब ना ही गर्मी की तपिश रहती है, ना जाड़े का वो कड़कड़ाती वाली ठंड होती है। तो जो प्रकृति होती है वो हर जगह काफ़ी सुंदर दिखती है। जो हवाएं होती हैं वो काफ़ी सुहानी चलती हैं और पक्षी जो है वो मधुर धुन में गाते हैं, यानी पक्षियाँ भी खुश रहती हैं और मधुमक्खियाँ खुश रहती हैं, यानी कि सबके लिए एकदम सुंदर सा मौसम होता है। तो लोग बहुत खुश रहते हैं इस मौसम में, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है क्योंकि लेजीपन नहीं होता है। अगर जाड़ा होता तो लेजीपन होता है, बरसात में किचकिच से बाहर निकलने से लोग बचते हैं थोड़ा, गर्मी में भी आप लोग जानते हैं कितने परेशान रहते हैं। तो ये जो मौसम है ऑटम का, ये मौसम लोगों को खुश रखता है और स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। तो इस समय क्या करते हैं कि लोग अपना काम आसानी से कर लेते हैं। ये समरी में मतलब पोएम में बताते हैं ये। और ये मौसम क्या करता है कि फलों को जो क्या कर देता है कि पका देता है, फलों को फलदार बना देता है और प्रकृति में सब कुछ शांत, मनोरम और बहुत ही अच्छा लगता है। तो अंततः हम लोग कह सकते हैं कि यह एक प्रकृति की सुंदर कविता है और हम लोग इसे पढ़ते हैं तो इस कविता को महसूस करते हैं, इसको अनुभव करते हैं, भरपूर आनंद लेते हैं इस कविता का। और फाइनली ये कहना है कि जो कवि कहते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी कविता है और ये जो मौसम है वो काफ़ी सबसे सुंदर मौसम है कह सकते हैं ये अकॉर्डिंग टू पोएम। ओके, थैंक यू। तो फिर हम लोग अगले चैप्टर को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।